नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत के दो राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इस साल बारिश से होने वाले पानी के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, क्योंकि इतनी बारिश की पानी ने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी कि तीनों राज्य अपने जो जनजीवन है वहाँ पे पटरी से उतर चुकी थी। अर्थव्यवस्था एकदम डैमेज हो चुकी थी और काफ़ी नुकसान हुआ है और काफ़ी सारे लोग अपने इसमें जान गंवा चुके हैं। काफ़ी सारे मवेशी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव, इसमें काफ़ी सारा गांवों में भयंकर तबाही मचाई है। और दिल्ली के जो यमुना वाले जो किनारे वाले एरिया हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भयंकर तबाही मचाई। अभी भी उसकी विभीषिका से भी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड निकले भी नहीं हैं, उनसे अभी जूझ ही रहे हैं। और जूझ इनसे ऐसे रहे हैं कि अभी निकलने में भी काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी और काफ़ी सारा समय अभी लगने वाला है। और इसमें काफ़ी सारे लॉस का भी, काफ़ी सारे जो लॉस का आकलन हुआ उसकी भी पूर्ति अभी कब तक होगी उसका भी कुछ अभी डेटा के उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, अभी कंक्लूजन हुआ नहीं है सरकार की तरफ से। तो जैसे हम दोस्तों समझ पा रहे हैं, हर साल कोई ना कोई शहर इस बाढ़ की तबाही से, बारिश में होने वाली बारिश के कारण भयंकर तबाही मचाता है। जैसे 2018 में केरला का हो गया, 2015 में चेन्नई, पिछले साल बेंगलुरु में। हर साल कोई ना कोई, फिर उसके पहले मुंबई में, हर साल कोई ना कोई शहर ऐसा होती है जो न्यूज़ फ्लैश में रहता है और जहाँ पे बाढ़ अपनी तबाही मचाती है। रूरल एरिया में तो समझ में आता है, रूरल एरिया में जैसे खाली नदी के चलते समस्याएं आती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चलते समस्याएं आ रही हैं। लेकिन शहरों में इस तरह की चीज़ें होना मतलब एक तरह से काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। शहरों में जो बाढ़ की समस्या है उसमें क्लाइमेट चेंज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। उसके चलते कि बारिश हो रही है, अतिवृष्टि, कहीं कहीं अतिवृष्टि हो जा रही है, कहीं कहीं अनावृष्टि, मतलब कहीं कहीं इतना हो रहा है कि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि पूरा सब चीज़ बाढ़ में डूब जा रहा है। और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कहीं वहीं पानी की समस्या ही है, बारिश हो ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज के अनुसार, क्लाइमेट जो चेंज रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इन चीज़ों पे है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ही खाली शहरों में बाढ़ का कारण है, ये सही नहीं है, ये बात बोलना सही नहीं है। शहरों में जो बाढ़ की समस्याएं हो रही है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर रहे हैं कि शहरों में बाढ़ की समस्याएं इसलिए हो रही है। उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं गया है, उसको शहरों के अच्छे से अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया कॉलोनियाँ बनाते समय। तो इसके बारे में बात करेंगे, मेन बेसिक पहलू के बारे में समझेंगे कि आखिर क्यों शहरों में बाढ़ के ये हालात हो रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं जितने भी महानगर में शहरों का जो बनावट है वो काफ़ी, उसका आधार ही गलत है। कोई भी चीज़ अगर बनाया जाता है तो उसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो आधार ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आधार पे ही सब चीज़ें टिकी होती हैं। तो जो शहरों का बेस है वही आधार उसका सही नहीं है, क्योंकि जो शहरों में जो जितने भी नेचुरल वाटर बॉडीज थे, जैसे आपका रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया और ऐसे और भी नेचुरल बॉडीज जो भी हैं, उनको क्या किया गया, उसको अतिक्रमण करके उस पर चीज़ों को बनाया गया, उस पर नई कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। और कॉलोनियाँ तो बनाई गई हैं, कॉलोनी का जो निर्माण हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं किया गया है। जो शहरीकरण किया गया वो अव्यवस्थित रूप से किया गया, वो कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पे प्लानिंग नहीं है, निर्माण कार्य अपनी मर्जी से चला दिया गया है। तो ये तो एक हो गया, शहरों की आधार का जो बनावट है वही गलत है। दूसरा है जो है ड्रेनेज सिस्टम है, इनकैपेबल है, मतलब कैपेबल ही नहीं है, उन चीज़ों को करने के लिए कैपेबल नहीं है। जो बारिश के पानी, जो हेवी बारिश होती है उसमें जो पानी होता है उसको अच्छे से, बहुत बहुत सारा वॉल्यूम वाटर रेनफॉल में होता है, गिरता है। अगर हेवी मूसलाधार अगर बारिश होती है तो काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। उनको ड्रेन करने के लिए अच्छे से सिस्टम ही नहीं बना है शहरों में, ऐसे ही कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। तीसरा जो पॉइंट है क्यों होता है, तो इसमें तीसरा पॉइंट, जो बारिश का पानी आता है तो जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं अपने साथ, सॉलिड वेस्ट को, कचड़े में को अपने साथ लेके जाता है, और जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जाके वो फंस जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, वो पूरा जाम हो जाता है। वो जो ड्रेनेज का जो वे है वही जाम हो जाता है। इससे अच्छे से ड्रेनेज हो ही नहीं पाता है शहरों में। ड्रेनेज नहीं हो पाता है तो पानी निकलेगा नहीं। ड्रेनेज का जो भी थोड़ा मोड़ा रास्ता ड्रेनेज का होता है शहरों में, वो भी एक तरह से चोक हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ढकने से क्या होता है, उनको आप अतिक्रमण कर लिए हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो होते थे पहले शहरों में, जो भी थे, जो जिनको अतिक्रमण करके इनमें कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, निर्माण कार्य किया गया है, वो क्या होते थे पहले, वाटर अपने अंदर, जो जितने भी बारिश का पानी उसको अपने अंदर समाहित कर लेते थे। कभी बाढ़ की विभीषिका आती ही नहीं थी, क्योंकि जितने भी पौंड हो गए, जितने भी
नेचुरल वाटर बॉडीज हो गए, जितने भी ग्रीन पार्क वगैरह हो गए, जो हरियाली वाले क्षेत्र हो गए, उनमें क्या होते थे, पानी ऑटोमेटिक वहाँ पे ड्रेन हो जाता था और ड्रेन होने के बाद वो अपने अंदर समाहित कर लेते थे और वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज कर देते थे। मतलब साथ साथ डबल बेनिफिट था उनका। लेकिन ये सब चीज़ें शहरों में खासकर अभी देखने को नहीं मिल रही है। अगर 100 साल पहले पुराने लोगों से पूछा जाए, जो पुराने कोई लोग हो, पुराने इनका रिव्यू शहरों का निकाला जाए, जीआईएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर शहरों को एनालिसिस किया जाए, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलेगी जहाँ पे वाटर बॉडीज है नेचुरल, उसको कब्जा करके अतिक्रमण करके वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे निर्माण कार्यों को कर दिया गया, शहरीकरण वहाँ पे अव्यवस्थित रूप से वहाँ पे फैला दिया गया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो शहरों में बाढ़ के मेन मैटर को बाढ़ वाले जो समस्या है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बाढ़ आने के जो मेन रीजन है, मेन कारण है, यही है। अब इसके सोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? भारत सरकार का जो 2011 का जो आंकड़ा है, सेंसस का जो आंकड़ा है, उसमें 31% जो जनसंख्या थी शहरों में निवास करती थी और 63%, 63% के लगभग जीडीपी में उनका योगदान था, जो अभी 12 साल के बाद कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। और 2030 तक इसका जो प्रोजेक्शन है, 40% जो जनसंख्या है शहरों में अब निवास करेगी, जिसका 75% जिनका कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में। इसके साथ साथ भारत और भी कुछ प्लान कर रहा है। 2030 तक 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसको अचीव करने के लिए भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के बिना काफ़ी अधूरा है, क्योंकि जीडीपी में देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा योगदान है शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या का। लगभग 75% होने जा रहा है, 2030 तक हो जाएगा। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाएगा, अर्बनाइजेशन को अच्छे से वेल मैनेज, वेल प्लान तरीके से नहीं बसाया जाएगा, चीज़ों को वहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से नहीं मैनेज की जाएगी, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडी नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अर्बनाइजेशन अगर सही तरीके से नहीं होगा, तो फिर ये ग्रोथ थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि ग्रोथ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये बाढ़ की जो समस्या हर साल ऐसे नहीं आते, हर साल कहीं न किसी शहर में समस्या देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात करें, कुछ इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अपना इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सोल्यूशन के रूप में ली जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले मास्टर प्लान जो फाउंडेशन जिसका आधार गलत ही है, जैसे हमने इसके रीजन में बात किया था कि वहाँ बाढ़ आती है, तो उसमें जो इसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, मास्टर प्लान को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसमें मतलब अलग अलग चीज़ों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सिटी को कैसे डेवलप करना है, चाहे वो कोई भी तरह की सिटी हो, लॉन्ग लेंथ में हो या विड्थ में हो, यानी हॉरिजेंटल में हो, वर्टिकल में हो। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से जो शहरों की बनावट को साझा वो करना पड़ेगा, जिससे सस्टेनेबल मैनर में, मतलब चीज़ों को अच्छे से रीयूटिलाइज किया जा सके, ऐसे शहरों का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे मास्टर प्लान लेके आने पड़ेंगे। ऑलरेडी इस मास्टर प्लान पे ऑलरेडी काम चल रही है, जो भी अभी भारत सरकार के द्वारा 100 स्मार्ट सिटीज़ का जो घोषणा किया गया है, जिसमें अभी काम चल रहे हैं, पिछले 3-4 सालों से काम चल रहे हैं, उनमें चीज़ों को प्लान किया जा रहा है। लेकिन वो कैसे होगा उसका भी कुछ फुटप्रिंट है नहीं, वो शहरों में अभी मतलब क्या उसको बोला जाएगा, बेसिक रूप से भी दिख नहीं रहा है। खाली अभी सड़कें चौड़ी हो रही है, कुछ सिटीज़ को अलग ग्रोथ किया जा रहा है, आउटर एरिया में कुछ ग्रोथ किया जा रहा है, एकोमोडेशन बनाया जा रहा है, लेकिन और चीज़ें ग्रोथ होने दिख नहीं रही। मतलब ड्रेनेज सिस्टम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, अभी काफ़ी कुछ करने को बाकी है। अभी जब महानगरों का अहल है तो जो स्मार्ट सिटीज बनेगा उसका क्या लोग आप खुद से इमेजिनेशन, खुद से उसका कल्पना कर सकते हैं। शहरीकरण की जो प्लानिंग है उसको भी अच्छी तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को, गुड गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा इसमें मैटर करता है। गुड गवर्नेंस होना चाहिए, शहरीकरण की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो गुड गवर्नेंस, खाली प्लानिंग से और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम बनाने से नहीं होगा। गुड गवर्नेंस होगा तभी चीज़ें आगे, चीज़ें अच्छे से हो, यूटिलाइजेशन, इन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइजेशन लोग कर पाएंगे। इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो समाज है, जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको भी अच्छे तरह से इसमें समुचित भागीदारी अपनी देनी होगी। उनका अपने आचरण को अच्छे से सुव्यवस्थित करना होगा, शहर के अनुसार अपने आचरण को सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर अपने आचरण को सुव्यवस्थित नहीं करेंगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि खाली सरकार के प्रयासों को सर्वोपरि तो सरकार के प्रयास रहेगा, लेकिन आम जनमानस का जो प्रयास है उसके भी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी शहर को डेवलप करना है, शहर को अगर ग्रोथ लेवल पे लेके जाना है, तो अगर सस्टेनेबल
इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मेंटेन करना है तो फिर अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको भी अपनी समुचित भागीदारी, उनके आचरण को सुधार लाना पड़ेगा। बारिश का जो पैटर्न है उनको उसके और तीव्रता को ध्यान में रख के बाढ़ को रोकने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें उनको अच्छे से उसमें प्लान करके ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नदियों की जो गाद है, जैसे सपोज जो शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं तो नदियों में क्या होता है, बाहर अपने साथ दूर दूर से मिट्टी लेके आती है और बीच में ही वो पूरा प्लेन बीच का जो एरिया, फ्लो वाला एरिया, उसमें मिट्टियाँ जम जाती हैं। तो उनका जो जितने डेप्थ नदिया का, वो धीरे धीरे कभी ना कभी भरती जाती हैं। तो डेप्थ जितना कम हो जाएगा फिर वो नदिया का पानी बाहर, मतलब अपने बाढ़ वाले क्षेत्र जो होता है, बाढ़ वाले क्षेत्र में आगे तबाही मचाएगा। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में जो कब्जा करके लोग, अतिक्रमण करके लोग वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाए हुए हैं, सरकार के द्वारा जो कॉलोनियाँ बनाई गई उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो गाद वाली जो नदियों की जो गाद, मेन जो जोन है, नदियों को जो बहने का जो मेन जोन है, उसको अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर नदियों के किनारे सारे बसे हैं तो इनको चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। वाटर जो बॉडीज़ हैं उनको अच्छे से रिचार्ज करना पड़ेगा। जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको अच्छे से फिर डेवलप करना पड़ेगा। अच्छे से डेवलप करने से क्या होगा, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी मतलब बारिश का पानी जो भी आ रहा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ड्रेनों के जाएगा। वैसा कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जाने से दो फायदे हो जाएंगे। अगर ड्रेनेज जो नेचुरल बॉडीज में पानी जाएगा तो अपने अंदर टोटल बाढ़ के पानी को, बारिश के पानी को अपने अंदर वो मतलब समाहित कर लेगा, अपने अंदर आके पूरा मिला लेगा। और साथ साथ जो ग्राउंड का जो वाटर है उसको भी रिचार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। उसके बाद से जो जितने भी, जैसे बारिश का पानी आ रहा है तो सॉलिड वेस्ट पानी के साथ मिक्स होकर ड्रेनेज सिस्टम में जाकर उसको चोक करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। खासकर लोगों की समुचित आचरण, अपने लोगों, जितने भी लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनको अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और सरकार को भी इसमें अच्छे से मेंटेनेंस, एक तरह से गुड गवर्नेंस के थ्रू मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें हो पाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। अगर कचरा पानी में मिल के जाके ड्रेनेज को चोक कर देता है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर दे रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर ड्रेनेज सिस्टम जो भी है, जो भी सपोज बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ड्रेनेज सिस्टम एटलीस्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन ड्रेन तो कर पाएगा ना। अगर ड्रेन कर ही नहीं पाएगा फिर कोई मीनिंग नहीं बनता, वो पानी 4-5 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जो रेन वाटर है उसको भी नियर बाई जो ग्रीन एरिया है, जो पार्क्स हैं, उनको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बारिश का पानी उसमें जमा ना हो, शहरों से ट्रेनों के ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा कि बारिश का पानी वहाँ पे जाके ग्रीन एरिया में, पार्क्स में और जो वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी जो वहाँ जाके मिल जाए, जिससे वो अपने आप को सुदृढ़ में, मतलब अपने आप को सुदृढ़ भी कर पाएगा। जो ग्रीन पार्क है और जो प्लांट्स हैं अपने आप को मेंटेन भी कर पाएंगे और वाटर बॉडीज़ को भी साथ साथ रिचार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा जो वाटर रिसाइकलिंग की जो व्यवस्था है उसको हर शहरों में मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्योंकि अभी शहरों में देखा जाए तो बहुत सारे शहरों में मिट्टी का तो आता पता नहीं, सब जगह कंक्रीट का माया जाल फैला हुआ है। और कंक्रीट के माया जाल में ऐसा हो जाएगा कि पानी जाएगा कहाँ फिर? ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं, नेचुरल वाटर बॉडीज तो है नहीं, सब चीज़ वहाँ पे अतिक्रमण करके शहरों को, कॉलोनियों को बसा दिया गया है। तो फिर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज बोल रहे हैं, रिसाइकलिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इससे क्या होगा, बाढ़ की समस्या से निजात में मिलेगी और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होते रहेगा, तो अंडरग्राउंड पानी की कमी भी नहीं होगी। तो इसके लिए काफ़ी सारे समुचित सरकार की तरफ से व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसमें जो भी उसके लिए जो उपयुक्त प्रयास है वो सरकार को करना पड़ेगा। तो ये सब मेन फैक्टर हो गया सोल्यूशन के। हमने पहले इसके बारे में बात की, क्या रीज़न है, क्यों किस रीजन के चलते शहरों में बाढ़ की समस्या आती है, और उसका बेसिकली सोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे अभी फोटोज में देख पा रहे हैं, देखिए हर शहरों का, दिल्ली का ये हाल है। दिल्ली के मेन जो सड़कें हैं पानी से लबालब भरी हुई हैं। ये देखिए दिल्ली का मेन जो गाड़ियाँ पूरी डूबी पड़ी हैं, मेन शहर है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का फोटो, पूरा गांव के गांव तब में तबाही मचा दी है बारिश ने। तो ये सब चीज़ें, और ये देखिए लाल आपका जो मेन रोड है, दिल्ली का जो मेन रोड है, 4 लेन हाईवे, उसका ये हाल है।
तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर अच्छे से भारत को अपने ग्रोथ को अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाना है, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको अचीव करना है, जीडीपी को शहरों में जो पॉपुलेशन निवास करती है उसके द्वारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा बढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करने पड़ेंगे। और जो भी चीज़ें समय पे हो रही है नहीं हो रही है, गुड गवर्नेंस और गुड मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी अगर इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।